अगर ये बराबर हो जाए तो उस समय पे ऐसी कंडीशन में कहते हैं कि यहाँ पे साम्य अवस्था आ गई है। और साम्य अवस्था में जो वाष्प का दाब होता है उसी को वाष्प दाब कहते हैं। कि इसमें आकर्षण बल अगर ज्यादा है तो इसको गर्म करने पे जल्दी उड़ के जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि इसने बहुत टाइटली इसको बांध रखा है। इसीलिए यहाँ पे वाष्प दाब क्या होगा? कम होगा। गर्म करें तो आप जानते हैं कि कुछ ताप चीनी के कण ग्रहण करेंगे, इसी की वजह से चीनी डालने के बाद उसका वाष्प दाब घट जाएगा। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं राउल्ट के नियम की। राउल्ट का नियम क्या होता है? तो राउल्ट के नियम को समझने के लिए आपको जो समझना है वो समझना है वाष्प दाब। तो वाष्प दाब को समझने के लिए आप ये समझिए कि किसी एक कंटेनर में आप पानी को उबाल रहे हैं। अगर पानी उबल रहा है और पानी उबल रहा है तो इसके ऊपर एक, अगर मान लो ढक्कन रखा हुआ है, तो इस ढक्कन के ऊपर एक प्रेशर देगा ये, और एक प्रेशर देगा, तो उस प्रेशर को क्या वाष्प दाब कहेंगे? तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है। आप देखेंगे तो जब इसमें वेपर बनती है तो इस वेपर में दो कंडीशन होती हैं। एक तो वाष्प पानी में बदल रहा होता है, और साथ में यहाँ जो वाष्प यहाँ पे टकराती है तो यहाँ भी बूंदें जम जाती है। इसका मतलब एक संघनन नाम की प्रक्रिया भी होने लगती है। यानी कि यहाँ पे दो प्रक्रिया होती हैं, एक वाष्पन की प्रक्रिया और एक संघनन की प्रक्रिया। और जब ये दोनों की प्रक्रियाओं की जो दर है, अगर ये बराबर हो जाए तो उस समय पे ऐसी कंडीशन में कहते हैं कि यहाँ पे साम्य अवस्था आ गई है। और साम्य अवस्था में जो वाष्प का दाब होता है उसी को वाष्प दाब कहते हैं। दोस्तों साम्य अवस्था में वाष्प के दाब को वाष्प दाब कहा जाता है। हर समय की स्थिति के वाष्प के दाब को वाष्प दाब नहीं कहते हैं। तो हम देखेंगे कि वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, किन किन चीजों से वाष्प दाब पर इफेक्ट पड़ता है, वाष्प दाब बढ़ेगा कैसे, वाष्प दाब घटेगा कैसे। तो हम बात कर रहे हैं कि अंतराणुक बलों का प्रभाव। तो अंतराणुक बलों का क्या प्रभाव होता है? मान लो कि अगर दो चीज है, एक ए और ए के बीच में आकर्षण बल है और एक बी और बी के बीच में आकर्षण बल है। तो आप देखेंगे कि अगर आकर्षण बल ज्यादा है, आप देखो कि इसमें आकर्षण बल अगर ज्यादा है तो इसको गर्म करने पे जल्दी उड़ के जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि इसने बहुत टाइटली इसको बांध रखा है। इसीलिए यहाँ पे वाष्प दाब क्या होगा? कम होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? वाष्प दाब कम होगा। तो हम कहते हैं कि जैसे जैसे अंतराणुक बल बढ़ते हैं, आकर्षण बल बढ़ता है, वाष्प दाब घट जाता है। और यहाँ पे अगर आकर्षण बल कम है तो इसका वाष्प दाब ज्यादा होगा। तो अंतराणुक बल का क्या प्रभाव पड़ता है कि अंतराणुक बल बढ़ते हैं तो वाष्प दाब घट जाता है, क्योंकि वो ज्यादा टाइटली हेल्ड होगा। इसी की वजह से ज्यादा वेपर नहीं बनेंगे। अब देखते हैं ताप का प्रभाव। आप देख ही रहे हैं कि जितना ज्यादा गर्म करेंगे वेपर उतनी आसानी से बनेंगी, तो ताप बढ़ने पर वाष्प दाब बढ़ जाता है। इसके बाद हम देख रहे हैं कि वाष्प दाब और किन चीजों से इफेक्ट हो सकता है। तो आप देखिए जरा कि अगर कोई भी पानी है, तो पानी है, अगर पानी को गर्म करें, नॉर्मल पानी को, और इसमें चीनी डालने के बाद गर्म करें, तो आप जानते हैं कि कुछ ताप चीनी के कण ग्रहण करेंगे, इसी की वजह से चीनी डालने के बाद उसका वाष्प दाब घट जाएगा। और यही है राउल्ट का नियम। क्या कहता है राउल्ट का नियम? कि अगर किसी भी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ जैसे चीनी मिलाएंगे तो उसका वाष्प दाब घट जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? राउल्ट का नियम। अब बात यह है कि राउल्ट का नियम दो तरीके से अलग अलग स्पष्ट करते हैं। राउल्ट के नियम को एक्सप्लेन करने के लिए दो अलग अलग कहानी है, दो तरीके से राउल्ट का नियम दिया जाता है। एक तो जब अवाष्पशील ठोस पदार्थ बनाए तब, और या फिर दोनों ही वाष्पशील पदार्थ हो तब क्या होगा। तो जब अवाष्पशील पदार्थ होते हैं तो हमने बताया जब किसी विलायक में अवाष्पशील पदार्थ मिलाते हैं तो विलयन का वाष्प दाब घट जाता है, और इस नियम को ही राउल्ट का नियम कहते हैं। राउल्ट साहब ने इसमें क्या बताया वो समझिए कि जैसे हमने देखा कि इसमें 80% पानी है और 20% चीनी है, और एक दूसरा विलयन है जिसमें 70% पानी है और 30% चीनी है। तो इस तरीके से दोनों विलयनों में देखेंगे तो वाष्प दाब किसका ज्यादा होगा। तो आप जानते हैं कि यहाँ 80% पानी है तो इसका वाष्प दाब ज्यादा होगा। तो इन्होंने कहा था कि जितना ज्यादा विलायक होगा उस विलयन का वाष्प दाब उतना ही ज्यादा होगा। यानी कि जो विलयन का वाष्प दाब है, विलयन का वाष्प दाब डायरेक्टली डिपेंड करता है विलायक के मोल प्रभाज पर, एक्स ऑफ विलायक, विलायक के मोल प्रभाज पर। ये राउल्ट का पहला नियम है। ये बताता है कि जितना ज्यादा विलायक उसमें होगा उस विलयन का वाष्प दाब उतना ही ज्यादा होगा। जिस विलयन में विलायक ज्यादा मात्रा में होगा उस विलयन का वाष्प दाब ज्यादा होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं चीनी मिलाने से उसका वाष्प दाब घट रहा था। तो दोस्तों दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम क्या कहता है राउल्ट का? तो विलय मिलाने से वाष्प दाब का प्रभाव आप देखा आपने कि जितना ज्यादा विलय मिलाते जाएंगे उसका वाष्प दाब घट जाएगा। अगर ये विलय वाष्पशील हो तब क्या होगा? अगर ये विलय वाष्पशील हो तब क्या होगा? तो दोस्तों उसने कहा कि ए और बी जब दोनों पदार्थ
अगर इनको अलग अलग देखें, ए और बी एक बार अलग अलग दो कंटेनर में है, एक बार मिलाने के बाद कंटेनर के अंदर है, तो कहते हैं राहुल कि अगर इसका वास्तव पी ए है और इसका वास्तव पी बी है, तो जब इन दोनों को मिलाएंगे तो ये ए और बी का विलयन बन जाएगा। तो इनका वास्तव जो पी टोटल होगा कुलता इन दोनों के योग के बराबर होगा, पी टोटल बराबर पी ए प्लस पी बी। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी हम दो पदार्थों को मिला रहे हैं तो राउल्ट का नियम ये कहना चाह रहा है कि मिलाने के बाद भी उसकी स्थितियां चेंज नहीं हो रही हैं। जैसी स्थिति इसके अंदर है, जैसी स्थिति इसके अंदर है, ए और बी के मिलाने के बाद भी वो स्थितियां सेम रहती हैं। तो ए और बी के मिलाने के बाद भी वो स्थितियां सेम है। जब किसी पदार्थ ए का वास्तव पी ए है और बी का वास्तव पी बी है, तो इन दोनों को मिलाएंगे तो जो मिलाने के बाद इसके आकर्षण अलग होने चाहिए, इसके आकर्षण अलग होने चाहिए। तो आकर्षण अलग होने की वजह से यहाँ पे वास्तव बदल जाना चाहिए। लेकिन राहुल साहब कहते हैं कि अगर दो वास्तविक पदार्थ हैं, अगर इन दोनों को मिलाया जाता है तो इन दोनों का वास्तव कुल वास्तव के बराबर होगा। लेकिन ये विलयन ये नियम लेकिन ये नियम केवल तभी सत्य है जब विलयन कैसा हो, आदर्श हो, यानी कि आकर्षक बलों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो। इसीलिए कहते हैं कि राउल्ट का नियम केवल आदर्श स्थितियों में ही सही होता है, हमेशा सही नहीं होता है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि पी ए और पी बी दोनों के आकर्षण बल अलग अलग होने चाहिए। अगर आकर्षण अलग अलग होंगे तो इनके वासुदाव यहाँ पे आके चेंज हो जाना चाहिए। क्योंकि आपने देखा है कि आकर्षण बल पर वासुदाव का प्रभाव पड़ता है। अभी हमने समझाया कि जितने ज्यादा आकर्षण बल होंगे वासुदाव उतना घट जाएगा, और यहाँ आके घट जाना चाहिए या बढ़ जाना चाहिए। इसी वजह से यहाँ पर चेंज हो जाना चाहिए वासुदाव। लेकिन राउल्ट कहते हैं कि ऐसा नहीं होता, और वो केवल किस स्थितियों में बात करते हैं, आदर्श स्थितियों में। दोस्तों आदर्श स्थिति कोई होती नहीं है, इसीलिए राउल्ट का नियम आदर्श परिस्थितियों के लिए ही लागू होता है।